मेरा नाम गोरखनाथ साहनी मुन्ना है। मैं 80 घाट पे नाविक हूँ। मुन्ना जी, ये जो रामनगर साइड में 80 के बगल में ये जो टीले दिख रहे हैं ब्रिज के इस पार उस पार, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि पानी की कमी हो गई है। अभी मार्च महीना शुरू हुआ है, तो आप लोग घाट किनारे रहते हैं, घाट पे रहते हैं इतने सालों से, ये क्या है? मतलब कौन लोग कह रहा है कि पानी की कमी हो गई है? थोड़ा सा उस पर आप स्पष्टीकरण करें। मतलब पानी कैसे कम हो गई, उसके पीछे रीजन क्या है, बता दें आप कुछ अगर। जैसे कई सारी बातें आ रही हैं कि एक तो बात ये भी आ रही कि कुंभ जिस हिसाब से शुरू हुआ, कुंभ में पानी छोड़े गए। अब ये भी तो नहीं कहा जा सकता कि कुंभ का पानी लोग ले गए इसलिए पानी कम हो गया गंगा में। ये तो बहुत ही चिंता की विषय है जो आप बता रहे हैं कि लोग कुंभ में पानी को ले गए। तो क्या गंगा में स्नान करने से या एक लोटा जल ले जाने से गंगा की गरिमा कम नहीं हुई है? गंगा का धारा जो प्रवाह है सामान्य रूप से उसी तरफ चलता जा रहा है। अगर रही बात टीला निकलने की, तो ठीक है, ये टीला आज कोई नया टीला नहीं निकला हुआ है। ये जब से हमने होश संभाला है सदियों से यही देखते चले आ रहे हैं कि जिस छोर पे टीला निकलता है उस छोर पे पानी कम हो जाती है और रेत का जमावड़ा हो जाता है। ठीक उसी के दूसरे छोर पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पानी में गहराई रहती है, बहाव रहता है। तो ऐसा अक्सर होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल ये संदेश सही होना चाहिए। गलत संदेश, गलत मैसेज लोगों तक पहुँचाना हमको नहीं लग रहा है कि कुछ हद तक सही है। जो सही है वो सही होना चाहिए। अभी मार्च का महीना अभी शुरू हुआ है, और क्या आगे की क्या स्थिति होगी, या आप लोग देखते आ रहे हैं आगे क्या होता है, क्योंकि पूरी गर्मी अभी बची हुई है? हाँ, ये बात तो ठीक है, पानी कम जरूर होगा, इस बात से तो हम भी इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पानी मार्च के बाद अप्रैल में हल्का फुल्का 1 फीट 2 फीट 3 फीट और ये सतह तक पकड़ेगी, कम होगा। और जब पानी का लेवल कम होगा, गर्मियों में कहते हैं लोग कि पृथ्वी के पानी का लेवल कम हो जाता है। हाँ, रह गई बात कुंभ का, तो कुंभ में डैम से, टेहरी गढ़वाल डैम से पानियों को छोड़ा गया था। इस बात को सारी दुनिया जान रही है, हम भी जान रहे हैं। तो उसके हिसाब से पानी का जो लेवल था वो ऊपर था। अभी पानी अब नहीं छोड़ा जा रहा है, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि अभी छोड़ा जा रहा है या नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन पानी और इससे भी ज़्यादा कम होगी, करीब करीब हमारे अंदाज से 1 मीटर से भी नीचे जाएंगी अभी ये। और जब पानी कम होगा तो स्वाभाविक है कि टीला और दिखेगा। तो ये क्या चिंता का विषय रहने वाला है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमेशा ऐसे ही होता रहता है और होता रहेगा। और गंगा की गहराई कम बेसी, इधर टीला उधर गहराई, ऐसे लगा रहेगा, दोनों तरफ बराबर लगा रहेगा। कम हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, उसकी वजह से गंगा का फ्लो कम हो रहा है। वेलोसिटी जब कम होगी तो सिल्टेशन रेट बढ़ेगा, और जब सिल्टेशन रेट बढ़ेगा तो आप देख रहे होंगे कि जो बालू के टीले आपको दिख रहे हैं। दूसरा कारण है कि उत्तराखंड में आपने देखा है कि तमाम ब्लास्टिंग हो रहे हैं, सड़क बनाए जा रहे हैं, और ये हो रहा है, पूरे के पूरे पहाड़ जर्जर होते चले जा रहे हैं लगातार। जो है इसकी वजह से वहाँ का जो वन क्षेत्र है वो लगातार कम हो रहा है। तो वहाँ पहाड़ों पर जो जमा मिट्टी थी वो बह बह करके नदी की तलहटी में आ रही है, और तलहटी में आने के साथ वो आगे बढ़ती जा रही है। और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती है तो जब फ्लो ज़्यादा रहता है तब तो बह जाता है, फ्लो कम होता है तो सिल्टेशन के रूप में या बालू के टीले के रूप में आप देख रहे हैं। और जहाँ तक हमने पहले भी बता दिया इस बात को कि 4 मुख्य कारण हैं गंगा में पानी के कम होने को। पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जो बड़े बड़े हमने डैम बना रखे हैं, डैम्स में पानी को रोका जा रहा है, और सिर्फ टरबाइन चलाने के लिए जितनी आवश्यकता होती है वही पानी को छोड़ा जाता है, इससे पानी कम हो रहा है। दूसरी बात, हरिद्वार ऑनवर्ड आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर नहरों को बना करके, नहरों के माध्यम से दूसरे प्रदेशों को गंगा का पानी सप्लाई हो रहा है, इससे भी कम हो रहा है। तीसरा, ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ गंगा, पूरे गंगा बेसिन में गंगा के किनारे सिंचाई के लिए मैदानी क्षेत्रों में
लिफ्ट कैनाल्स बना रखे हैं सरकार ने, और वो गंगा का पानी सक करते हैं और फ्लड इरिगेशन के रूप में जो है उस पानी को अगल बगल खेतों में सप्लाई कर देते हैं। इससे पानी कम हो रहा है, और लगातार भूजल जो कम होता चला जा रहा है तो उसके रिचार्जिंग के लिए भी गंगा का पानी प्रयोग में लाया जा रहा है, या गंगा का पानी नीचे जा रहा है। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से गंगा में पानी कम हो रहा है, और यह कम होना ही नहीं है, ये बड़ी भयावह स्थिति की तरफ जो है एक इंडिकेट कर रहा है कि आगे आने वाले दिनों में, आप जानते हैं कि जब हम लोग स्वयं नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जब बनी थी तो डॉल्फिन को एक्वेटिक एनिमल के रूप में मान्यता दी गई, और डॉल्फिन को रहने के लिए 12 से 18 फीट मिनिमम वाटर लेवल चाहिए। यदि पानी इससे कम होता है तो डॉल्फिन ही नहीं रहेगी, डॉल्फिन के साथ साथ बहुत से और एक्वेटिक जीव जंतु हैं जो कि उनका जीना, रहना, सांस लेना पानी में मुश्किल हो जाएगा। कि पानी जब कम होता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से एक्वेटिक एनिमल सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए या तो वह वहाँ से मृत प्राय हो जाएंगे, या तो किसी दूसरे एरिया में जहाँ ज़्यादा पानी की मात्रा है। तो अर्धचंद्राकार की वजह से जो पानी का फ्लो है, जब आप बीच में जाएंगे तो डाउनवर्ड फ्लो होता है, और या उस पार जाएंगे तो फ्लो डाउनवर्ड होता है। लेकिन जब शहर की तरफ आप आ जाते हैं तो हाफ मून कर्वेचर की वजह से जो है यहाँ पर फ्लो उल्टा हो जाता है। तो जैसे ही उल्टा होता है तो सिल्ट का डिपोजिशन इधर होता है, और जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होगा वहाँ पर सैंड के बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं। और यही कारण है कि सैकड़ों सालों से आप देख रहे होंगे कि वाराणसी में गंगा के घाटों पर जो है सिल्ट का डिपोजिशन होता है, सैंड नहीं डिपॉजिट होता है। सैंड उस पार होता है, सिल्ट इस पार होता है। ये बहाव की जो प्रक्रिया है, हाफ मून कर्वेचर है, हाफ मून कर्वेचर की देन है ये। सर, एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि क्या कुंभ में जो पानी छोड़ा गया उसके बाद क्या कुंभ में इतना पानी लोग ले गए कि पानी ही नहीं बचा? देखिए, नरोरा से कुंभ के दौरान पानी छोड़ा गया था, लगातार छोड़ा जा रहा था, जिसकी वजह से पानी का डाइल्यूशन काफ़ी बढ़ गया था। और जब प्रदूषण की बात हो रही थी कि बहुत भयानक प्रदूषण हो गया, ये हो गया, वो इसलिए नहीं बढ़ पाया था प्रदूषण कि पानी का लगातार आता हुआ मात्रा, कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया था कि जो पैंटून ब्रिज थे उसके ऊपर तक पानी चला गया था, और वो पैंटून ब्रिज टूटे भी हैं। ऐसी स्थिति में लेकिन कुंभ के खत्म होते ही आपके पास इतना पानी नहीं है कि आप गंगा के उस फ्लो को मेंटेन कर सकें लगातार। देखिए, हमारे माने तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि वही फ्लो जो कुंभ में मेंटेन किया गया था, यदि वही फ्लो हमेशा मेंटेन किया जाए तो आगे आने वाले दिनों में गंगा की प्रदूषण की समस्या मिनिमाइज हो जाएगी। खत्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन मिनिमाइज हो जाएगी ऐसी स्थिति में। लेकिन समस्या ये है कि पानी आएगा कहाँ से? आप जानते हैं पानी का स्रोत क्या है धरती पर? धरती पर पानी का एक ही स्रोत है, वो है बरसात का जल। और जब बरसात का जल आता है, इसीलिए मैंने सरकार को भी कहा है, तमाम एनजीओ से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को जो है इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए पूरे गंगा बेसिन में। और दूसरे प्रदेशों को जहाँ पर कि हम गंगा का पानी सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप करने के लिए यदि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की पद्धति को लागू करते हैं तो उम्मीद भी करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में उन शहरों को अपने ही द्वारा जमा किए गए पानी पर निर्भरता रहेगी और गंगा के पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में हम उनको सप्लाई बंद भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक यह नहीं करते हैं तब तक हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एक बात मैं बताऊं आपको कि 45 करोड़ लोग जो गंगा बेसिन में रह रहे हैं, उनके नहाने, पीने या जिस भी तरह के पानी की आवश्यकता है, सिर्फ गंगा और उसकी सहायक नदियों से पूरी हो रही है। यदि गंगा सूखी तो एज ए साइंटिस्ट, एज ए लेमैन,
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 45 करोड़ लोगों का जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। किसी की बस का नहीं होगा कि पानी के अभाव में जीवन बचा सके।